गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज 7 सितंबर 2024 सुबह के बज रहे हैं 6:30 और टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री। वाह, फाइनली 23 डिग्री पे हम पहुंच चुके हैं और ड्रिजलिंग हो रही है भाई पूरी रात से, धीरे 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 धीरे। ये देख सकते हैं आप, बहुत रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट है। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। आज क्या बना रही हो? चलो आज आलू के पराठे बन रहे हैं। हाँ, ऐसी पिट्ठी मुझे अच्छी लगती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। इसमें कोई प्याज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस थोड़ा हरी मिर्च हो, बस इतना बहुत है। चलो भाई ब्रेकफास्ट करते हैं, घर से निकलते हैं, अब काम करते हैं। एक बाइक खड़ी है यहाँ पे और इसके पीछे ना ये चिपकाया हुआ है ताकि नंबर ना दिखे। टेप चिपकाई हुई है, नंबर नहीं दिख रहा। और ये दो लड़के हैं जो बैठे हैं ऊपर देख रहे हैं। कौन हो सकते हैं ये लड़के? और नंबर हटाया हुआ है, क्या सिस्टम है। चलो दोस्तों, आज कुछ और प्लॉट देखते हैं। यहाँ पे एक शिवा है, उसको पिक करते हैं, वो मुझे कुछ प्लॉट दिखाएगा। तो भाई ये शिवा है और ये मुझे कुछ प्रॉपर्टीज दिखाएगा। चलो चलते हैं देखने। सो भाई सबसे पहले आ गए एमरल्ड ग्रीन में। ये सामने पनास वैली है, शस्त्रधारा के पास ही है जहाँ मैं रहता हूँ। ये सामने पैसिफिक गोल्फ दिख रहे हैं और ये सरकारी फ्लैट बन रहे हैं किसी कंपनी के। किसके बन रहे होंगे ये पता? अच्छा, पुलिस लाइन के बन रहे हैं। यहाँ पे है 200 गज। एमरल्ड ग्रीन में खड़े हैं और पहली ही रोड है इस तरफ और इसमें 200 गज है। ये R3 प्रॉपर्टी है और बिल्कुल डायरेक्ट ओनर से ही है। और कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो भाई कांटेक्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन से। और बाकी ये तो 200 गज है और एक सामने है वो वाली 600 गज है। और इसकी आस्किंग है, तो इसकी आस्किंग 42,000 रुपये स्क्वायर यार्ड है, यानी कि 84 लाख में 200 गज मिल जाएगा आपको। R3 बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन पे। चारों तरफ व्यू देखो भाई, व्यू देखो, बिल्कुल शस्त्रधार रोड पे। और देखो ये स्कूल बन रहा है जो हमारे घर के पास बन रहा है। इसके बैकग्राउंड में सी टावर है पैसिफिक का। ये सी है, वो बी है। ये 600 गज है, कोने वाला है। अच्छा, उससे उधर है, ठीक है। अच्छा, इस केले के पेड़ से भाई दीवार तक पूरा 600 गज है। और डायमेंशन वगैरह तो भाई बाद में मिल जाता है जब कोई इंटरेस्टेड हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है माहौल कैसा है, कितने की जमीन है। और मेरे ख्याल से इसकी फ्रंट मतलब वो डुप्लेक्स बनाने के लिए बढ़िया है ना। ये देखो, ये पूरी वहां तक है, दीवार तक। इसकी भी आस्किंग इतनी है, इसकी भी आस्किंग 42। तो इसमें पूरा ही मिलेगा, कट के मिल जाएगा भाई? कट के भी मिल जाएगा, ये बड़ी। और इसमें 2 वेंटिलेशन भी है ना, पीछे की तरफ भी खुला है और आगे भी खुला है। 2 साइड तो मिल ही जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। देख लो भाई क्या इन्वायरमेंट है। नीचे से जब डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट करोगे ना, तो ये डिस्क्रिप्शन ये बता देना कि ये वाला प्लॉट देखा था एमरल्ड ग्रीन में इतने गज का। फिर पता चल जाएगा आप इसमें इंटरेस्टेड हो। कुछ नहीं करना, बस आके एक बार देख लेना, तो उससे पता सीरियसनेस पता चलती है कि आप सीरियस भी हो। सो दोस्तों, हेलीपैड के पास का ये एरिया है, शस्त्रधारा के पास का। ये अभियोजना निदेशालय उत्तराखंड और ये कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है। ये अभियोजना निदेशालय उत्तराखंड। और यही वाला ये एरिया देख लो, यहीं पे ही कुछ प्लॉट्स हैं, वो दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं चलांग गाँव, ऑर्चिड पार्क। ये आज मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। एरिया देख लो भाई, ये बिल्कुल ऐसा ही एरिया जैसा पनास वैली है, मतलब वही व्यू आता है। पनास वैली इसके राइट में ही है, बस वो सामने दिख रही है। ओ वाह भाई, ये सामने राजपुर दिख रहा है, बिल्कुल राजपुर के बराबर में। राजपुर से अगर आप ये वाला एरिया देखोगे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। यहाँ पे कौन सा प्लॉट है? अच्छा, ये वाला, ये जिसमें घास नहीं उगी। हाँ, जिसमें बाउंड्री होगी पाम, ये पेड़ के उस तरफ है ना। ये देखो 135 गज है, ये 22 बाय 54 R3 है। R3 है भाई, डायरेक्ट ओनर से हो जाएगा। मतलब आपको कमीशन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनर टच में नहीं है। ये सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पे ओनर ही टच में नहीं रहता। बीच में चैन लंबी हो जाती है, तो डायरेक्ट इनके सिवा के पास है, डायरेक्ट ओनर है। अच्छा, वैसे 25 फीट है रोड, कागजों में 20 फीट है। अच्छा, ये 2 साइडेड प्लॉट है। अरे वाह भाई, देख लो, इसके बैक साइड में भी रोड है 20 फीट और फ्रंट में भी है। 2 साइडेड है, थोड़ा सा हाई बैंक पर है, ऊंचा बना हुआ है। तो बाकी प्लॉट से जो उस तरफ है वो तो नीचे प्लॉट है। इसमें ही आगे एक और प्लॉट है। प्लॉट की इंक्वायरी करोगे तो बोलोगे ऑर्चिड पार्क में जो पड़ा, जिसका डायमेंशन बता देना, ताकि भाई जिससे फ़ोन पे बात करोगे आप विजय भाई से जो डिस्क्रिप्शन में, तो कन्फ्यूज़न ना हो। ये है यहाँ पे 125 गज है, 22 बाय 54, ये वाला है ना, ये वाला दोस्त। और देखो इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, आसपास घर बन रहे हैं तेजी से। ये कोई डुप्लेक्स बना रहा है और उधर भी डुप्लेक्स बन रहे हैं। अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी को बना के भी बेचना है तो। इसके रेट क्या होंगे आस्किंग? 40। एक इसी के बराबर में भाई 180 गज है, इसका क्या डायमेंशन है? 54 30। इसके क्या आस्किंग है? कितनी बताई थी? 40। और तो 40 ही है भाई दोनों की आस्किंग, 40,000 रुपये गज। वो आप अपना निकाल लेना भाई कैलकुलेशन। अच्छा, एक 300 गज सामने भी है, इसके पीछे तो फिर वो नीचे वो है ना, पानी का वो है,
है भाई, 60x46 है ये भाई, बहुत बढ़िया डुप्लेक्स बनाने के लिए। और इसके दोनों तरफ वेंटिलेशन है, आगे भी पीछे भी। और भाई ये व्यू आने वाला है पहाड़ों का, मसूरी के पहाड़ों का। ये सामने ये देखो, ये MDDA पार्क है, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये मूर्ति लगी हुई है ना, ये MDDA पार्क में है, जो राजपुर में MDDA पार्क है। और ये सारा राजपुर का एरिया है। व्यू कभी नहीं जाएगा, व्यू रहेगा हमेशा। ये रेस्टोरेंट है, फेमस रेस्टोरेंट ऑर्चिड यहाँ पर, और इसके पीछे पूरा नदी है। आज मौका लगा तो आसपास प्लॉट दिखा रहा हूँ। इस तरह के व्लॉग आते रहेंगे। अभी सीरीज चल रही है प्लॉटिंग की, तो आजकल माहौल बना हुआ है प्लॉट दिखाने का, तो इसका फायदा उठा लो। जब तक ये आजकल ये सीरीज चल रही है, फिर ये बंद हो जाएगी तो फिर मैं प्लॉट दिखाने बिल्कुल बंद कर दूंगा। अभी चल रहा है तो भाई माहौल बना हुआ है। जिसको भी चाहिए, या आपके रिलेटिव को चाहिए, दोस्त को चाहिए, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। सब कुछ जेन्युइन है, सारी प्लॉटिंग। ये देखो भाई एरिया, क्या मकान बनाया भाई, बहुत बेस्ट जगह। ये देखो भाई, ये कुछ इस तरह से है, जो DIT के पीछे जो सोसाइटी बनी हुई है ना, फेयरलैंड हाइट्स, हाईलैंड्स, ऐसा कुछ करके बनी हुई है। शायद मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ। ये देखो, ये प्लॉट ही प्लॉट है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, इस पे रोड बनेगी। अभी इस पे रोड बनी नहीं है भाई। जो अथॉरिटी इसको बना रही है ना, इसको क्रिएट कर रही है, जो बिल्डर है यहाँ पे, वो बिजली और रोड सब करके देंगे। तो एक प्लॉट यहाँ पर है, ये बराबर में किसी की कोठी बन रही है भाई, पूरा मेंशन बन रहा है। और ये देख लीजिए, ऐसे प्लॉट अच्छा लगता है ना, दिखने में अच्छा लगता है, साफ सुथरा। तो इसका क्या आस्किंग है? 45,000 रुपये गज। कितने गज का होगा? और ये 200 गज है भाई, पूरा 200 गज है। अच्छा भी है, स्क्वायर मतलब वैसा भी है। अच्छा ये भी रोड है, 30 फुट ये है और 30 फीट ये है भाई, 30 फुट ये है और 30 फीट ये है, यानी कि 4 मंजिला बन जाएगा भाई, गजब। और ये देख लो। और भाई इस प्लॉट के सामने वो जो पेड़ खड़ा है, यहाँ पे भी है 550 गज। अगर कोई इंटरेस्टेड है, ऐसे जा रही है ये रोड घूम के, तो 9250 का है वो, और 550 गज है, वही 45,000 रुपये गज की आस्किंग है। और वहाँ की रोड कितनी होगी? 30 फुट। 30 फुट है भाई, यहाँ की सारी रोड 30 फीट है। कुछ सोसाइटीज में जो अगर पहले आके बना लिया तो बन जाता है भाई बिल्डिंग, नहीं तो बाद में सोसाइटीज रूल कर देती हैं। जब गेटेड कम्युनिटी हो जाती है, जब पैसे उसमें हो गया, जैसा कि कल मैंने तो आपको 2 माउंट व्यू और वो दिखाई थी, राजेश्वर नगर फेज 2 में अलाउ नहीं है, लेकिन शुरू में आके मालवाल की भी। अरे वाह भाई, ये देखो राजपुर के पीछे के जो पहाड़ है ना, पूरे दिख रहे हैं। चिड़िया वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा है, ठंडा मौसम है। पहले से ही भाई अपनी कोई कोठी तैयार करने में लग रहा है, बस कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगी। बहुत लग्जरी विला बन रहा है ये, तो ऐसे ही बनेंगे, सारा आसपास माहौल यही रहेगा। देख लीजिए आप। चलो चलते हैं। चलो सामने ये पैच पे ना, ये भी 30 फीट की रोड है ना, ये भी 30 फीट की रोड है। और यहाँ पे काफ़ी प्लॉट अवेलेबल है। कोई भी आप एक बार विजिट कर लेना, इसमें भी प्लॉट मिल जाएंगे। कोई भी प्लॉट जो आप बोलोगे यहाँ पर। लेट्स गो। देखो दोस्तों, 30 फुट पे ऐसा प्लॉट बना सकते, ऐसा मकान बना सकते हो आप, जैसे इसने बनाया। 4 मंजिला है। फर्स्ट और सेकंड में तो भाई खर्चा ही निकलता है, लेकिन तीसरे और चौथे में सब बच जाता है। जितने का भी मान लो 70 लाख में बिका आपका, 70 और 70 1 करोड़ 40 लाख इसको बच जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फ्लोर इतने में बिकता है। तो दोस्तों बैक टू होम, आज का काम हुआ पूरा। अभी चलते हैं मॉल में घर वालों के साथ। ठीक है दोस्तों, बैक टू होम। और अभी थोड़ा मॉल घूम के आते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। वैसे तो खिचड़ी खा लिया, पेट भर गया घर पे आके। भाई एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलनी थी, और वो ये कि दो लोगों के मुझ पर मैसेज आए। एक ने इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया, एक ने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। और 2 लोगों के मुझे मैसेज आए, और दोनों स्वाति चौधरी जी से कुछ सर्विसेज ली थी। तो वो मुझे, एक तो भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और बोल रहे मुझ पे ब्लेम डाल रहे कि आप फ्रॉड लोगों का नंबर देते हो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बल्कि यहाँ पर क्लियरली गलती इन्हीं की है, दोनों लोगों की। क्योंकि आप ही बताना गलती किसकी है। जो बोल रहे हैं फ्रॉड हो गया, कह रहे स्वाति चौधरी की टीम से कोई बंदे थे, उन्होंने 10,000 रुपए नहीं देने मेरे। तो ऐसा हुआ, ये पहुंचे, इनको लेना था पैसिफिक में फ्लैट। तो ये पहुंचते हैं स्वाति चौधरी जी के ऑफिस में, मतलब एक तरह से एजेंट को अप्रोच करते हैं कि मुझे फ्लैट दिलवा दो। तो यहाँ पर एजेंट की फीस होती है 15 दिन की फीस लेते हैं ये। मान लो 30,000 का फ्लैट है तो 15,000 रुपए ये लेंगे। और दोनों तरफ से लेता है एजेंट, मतलब जो ओनर हो गए, ओनर से भी लेगा, जो टेनेंट है उससे भी लेगा। तो बिल्कुल सिंपल और क्लियर फंडा होता है। तो इन्होंने फ्लैट दिखाया 2 BHK का। तो 2 BHK के फ्लैट यहाँ पर सब तरह के हैं, 50,000 रुपए महीने के भी हैं, 30,000 रुपए महीने के भी। मैंने भी अपनी वीडियो में दिखाए हैं कुछ फ्लैट, जो बहुत अच्छे फ्लैट है यहाँ पे, मतलब कोई कीमत नहीं है उनकी। 22,000 रुपए में भी है, लोकेशन पे और व्यू पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने फ्लैट ले लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, 10,000 रुपए भी दे दिए इन्होंने। आगे 10,000 मतलब अपने पैसे नहीं रखे, मतलब जो ओनर को देने थे, आगे 10,000 रुपए भी ओनर को पहुंचा दिए इन्होंने। सब कुछ ठीक हो गया, फिर इन्होंने मना कर दिया अगले दिन। जब सब कुछ दे दिया, 10,000 भी दे दिए, सब कुछ खुशी मंगल सब कुछ चल रहा था भाई। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ऐसे मूवमेंट पे जब इतना काम हो जाए और पीछे हट जाए बंदा कि मुझे नहीं चाहिए, इनको कहीं और मिल गया होगा पनास वैली में, इनके दोस्त ने बता दिया या मैनेजर ने बता दिया, हो सकता है बैंक में हो, तो इनके मैनेजर ने बोल दिया कि वहां पे मिल रहा है, वहां ले लिया।
चलो भाई, अब ये मुझे मैसेज कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि तुम मतलब मुझ पे ब्लेम डाल रहे हैं एक तरह से, और कि 10,000 तुम ऐसे लोगों को रिकमेंड मत करा करो जो फ्रॉड है। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि एक तो किसी की हेल्प करो भाई। 100-200 लोग को की मैं हेल्प कर चुका हूँ जो स्वाति चौधरी के थ्रू फ्लैट खरीदे भी हैं और रेंट पे भी लिए हैं, ठीक है। और ये जो इन्होंने लिया है 10,000 रुपए दिए हैं, तो भाई इसमें मेरा कोई हटक नहीं है। मैंने बता दिया, बिल्कुल जेन्युइन ऑफिस है। अगर तुम इतने ही सच्चे हो, इतने ही ईमानदार हो, तो पुलिस को फोन करो। मैं तो बोलता हूँ मेरा भी नाम लिखवाओ कि इसके वीडियो देखा था, इसने रिकमेंड किया था इनको और ऐसा ऐसा हुआ। जाओ, अगर तुम इतने ही सच्चे हो, तुम्हें खुद पता है कि तुमने गलती करी है, ऐसे नहीं होता भाई। हमने भी यहाँ पे बहुत रेंट पे घर देखे हैं, इस तरह की डील की। हमने मेरठ का घर भी रेंट पे दिया हुआ है। तो भाई ऐसी बचकानी हरकत और ऐसे बच्चों वाली चीजें मत बोलो कि तुमने फ्रॉड का नंबर दे दिया, फ्रॉड हो गया। बिल्कुल क्लियरली आपकी गलती है। अब आपने बैकआउट किया है तो बैकआउट हो गया। 10,000 छोड़ो, वो मालिक पे पहुंचूंगे। अब ये वहां से बोल रहे हैं कि मालिक का नंबर दो, मुझे मालिक से बात करनी है, मालिक का नंबर दो, मालिक से बात करनी है। अब मैंने तो कर दिया था इनको, स्वाति चौधरी जी की टीम को मैसेज कि भाई ऐसे ऐसे एक बंदा है। देखो मैं किसी को नहीं जानता हूँ अब कि इनको मतलब जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने लिया है ये, हो सकता है वो ये वाली वीडियो भी देख रहे हो, तो मैं तो जानता नहीं उनको। तो मैंने फिर भी स्वाति चौधरी को बोल दिया था ऐसे ऐसे बात होगी है उनकी टीम मेंबर को। उन्होंने कहा ठीक है हम मालिक का नंबर दे देंगे। मैंने बोला भाई मालिक का नंबर दे दो, अपने आप बात कर लेंगे। या तो क्लियरली मना कर दो कि भाई रिफंड नहीं हो सकता। अगर आप ये बोल रहे हो मालिक तक पैसे पहुंचेंगे, वापस नहीं आ सकते, तो मना कर दो। प्लॉट में भी ऐसे ही होता है, अगर हम कहीं पे टोकन देते हैं ना तो उसके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी आती है ना कि भैया R3 लैंड नहीं है या फिर कुछ इलीगल है, तो प्लॉट के पेपर प्रॉपर नहीं है, जो वकील बोलता है, तो हमें टोकन वापस मिल जाता है। लेकिन अगर प्लॉट में कोई कमी नहीं है, लोन सब कुछ ठीक है, तो फिर भाई टोकन वापस नहीं मिलता, ठीक है। तो भाई टोकन वापस नहीं मिलता बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा है, फ्लैट में कोई कमी नहीं है लेकिन इन्होंने कहीं और मिल गया। तो भाई आपको ये पैसे देने से पहले सोचना चाहिए था, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, एक बंदे और आए हैं जिन्होंने मेरी गली में ही सामने 4,000 रुपए में रूम देखा है। उन महाशय ने क्या किया है कि पैसिफिक में फ्लैट देखा स्वाति चौधरी जी की टीम के थ्रू। वो बंदे इतनी मेहनत करते हैं, उन्होंने फ्लैट दिखाया, पैसिफिक में ले गए। तो वापिस आते हुए वहां से एक घर का बोर्ड, मतलब एक घर उन्होंने दिखाया, इस वाले घर में भी मिल जाएगा। वहां पे बोर्ड भी लगा रखा था, उन्होंने नंबर भी लगा रखा है। तो वहां से उसने नंबर ले लिया वो, ठीक है, और कॉन्टेक्ट कर दिया। उसने बोला ऐसे फोन मत करना, ये मैंने दिखाया, हमारे थ्रू लेना। तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं लूंगा। लेकिन वो फिर चुपचाप से आके गली में आके उस मकान में घुस गया और 4,000 रुपए में ले लिया। उन्होंने, भाई साहब ने देख लिया उसको छत पे घूमते हुए कि यार ये तो फ्लैट, ये मकान तो मैंने दिखाया था और इसने चुपचाप से आके ले लिया। तो चालाकी करी। तो हाँ, फिर वो बंदे भी, वो फिर उन्होंने उनको धमकाया, उन्होंने भाई कमीशन दो मेरा, वो तो मांगेंगे भाई कमीशन। तो अब ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि भाई स्वाति चौधरी जी की टीम के बोल रहे हैं कि इन कमीशन तो देना पड़ेगा, ये है वो है। भैया मेरी क्या गलती है भाई? कोई इतना दूध का धुला नहीं है, ठीक है। दोनों ने गलती करी अपनी, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट को पकड़ रहे हो भाई, उसके नजरों के सामने जो जो चीजें वो दिखाएगा वो तुम बाद में आके लोगे, तो भाई कमीशन तो देना पड़ेगा। साफ सी बात ये है। अगर एजेंट ने उंगली करके ये दिखा दिया ना कि ये वाला फ्लैट भी है और बाद में आपने वो ले लिया, तो कमीशन बनेगा, उसका देना पड़ेगा। प्लॉटिंग में भी यही होता है। अब हम कभी प्लॉट देखते हैं तो एक ही प्लॉट को 2 या 3 एजेंट दिखा देते हैं नॉर्मली। तो जो पहले दिखाता है और जो सेकंड बार उस प्लॉट को दिखाता है, तो हम इंस्टेंटली उसी टाइम एट द मोमेंट बोलते हैं ये वाला प्लॉट फलाने ने हमें दिखा दिया है, ये वाला हमें नहीं ये हम देख चुके हैं। तो वो भी सेकंड एजेंट भी समझ जाता है कि ठीक है यहाँ पे क्लासेस नहीं होगा, इन्होंने ऑलरेडी देख लिया है। हम बता भी देते हैं भाई ये देख लिया है, इतने में मिल रहा है, इतने गज का है, तो वो भी समझ जाता है हाँ इन्होंने देख लिया है। बाकी तो उसको हम देखते ही नहीं है वहाँ पे। तो ऐसे ही भाई रेंट पे आप कोई घर लोगे ना तो 2 एजेंट भी दिखा सकते हैं, 3 भी, लेकिन आपको सेकंड और थर्ड एजेंट को बोलना पड़ेगा ये वाला घर हमने देख लिया है भाई, इसको मत दिखा, तो वहाँ पे आप बच जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा नहीं बोलते हैं और फिर घर ले लेते हैं, फिर वहाँ भी क्लैशेस हो जाते हैं। पहला वाला एजेंट बोलेगा मैंने दिखाया था, दूसरा बोलेगा मैंने दिखाया था, वहाँ भी लड़ाई होगी। तो भाई ये जो चीजें होती है ना, घर ले रहे हो, मकान ले रहे हो, एजेंट घर से बाहर निकल के, तो ये ना थोड़ा सोच समझ के करो, वरना ये बहुत हेडेक हो जाता है, हेडेक बन जाती है ये सारी चीज, ठीक है। ऐसे ही प्लॉट लेते हुए, ऐसे ही मकान खरीदते हुए, ऐसे ही कमरा लेते हुए, फ्लैट किराए पे लेते हुए, चाहे कुछ भी हो, बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं ये चीजें। अब मैं विजय भाई के साथ काम कर रहा हूँ, इनके साथ इतना घूम रहा हूँ। अभी वो शिवा भाई आए थे, जेएस प्रॉपर्टी से ही थे वो भी। इन्होंने कुछ प्लॉट दिखाए, कुछ उन्होंने दिखाए, कुछ हमारी डील हो रही है। जैसे आज वकील जी आए थे, आज टोकन देने वाले थे पर टोकन नहीं दिया उन्होंने, कोई बात। तो इतनी सारी चीजें हो रही है। क्या कहीं पे कुछ क्लासेस हैं? नॉर्मली भाई प्रॉपर्टी डीलर्स में गोलियां चल जाती हैं, और हरियाणा सोनीपत वाले इलाकों में, मेरठ में जाके प्रॉपर्टी डीलर्स, गाजियाबाद में, दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर्स मर जाते हैं आपस में गोली मार के। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में खूब आता है, उस प्रॉपर्टी डीलर पे अटैक कर दिया, वो मर गया, ये मर गया। तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम अगर कर रहा है कोई, तो बहुत सोच समझ के, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ और माइंडफुली करना पड़ता है। अब मैं इस चीज में हूँ भाई, तो मेरा कोई क्लासेस नहीं है किसी के साथ। देख लो 1-2 महीने हो गए, ना मुकेश भाई के साथ, ना विजय भाई के साथ, ना होगा, क्योंकि ना मुझे लालच है ना उन्हें लालच। और मान लो फ्यूचर में कभी
कभी कुछ चीज़ ऐसी होती भी है, कोई कुछ किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया और वो कुछ उसका शेयर मुझे भी मिलना चाहिए था, तो भाई मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ देता हूँ। और कभी ना रोता हूँ ना चिल्लाता हूँ ये मुझे मिलना था वो मिलना था। अब वो कॉन्ट्रैक्टर साहब पता है मेरे को कितना लॉस हुआ है। जो एयरबीएनबी बन रहा है उसमें 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, तो उसमें मेरे को मतलब मैं उसको बनवा था किसी के साथ मिलके, जो एक भाई थे जो पीछे थे, अगर वो बनाते उन्होंने बोला था हाफ तुम्हारा हाफ मेरा। मतलब जो प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट उसमें होता मान लो 20 लाख का, मतलब 15% प्रॉफिट हो जाता है। 1 करोड़ में 15 लाख आते, 15 लाख में 7.5 मेरे 7.5 उन भाई के, तो 7.5 लाख रुपए मुझे बचते। ठीक है, बिल्कुल क्लियर लीगल तरीके से, उसमें कोई हेर फेर नहीं, वो मेहनत के और टाइम के बचते। मतलब इतनी मेहनत लगती वाकई में, दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर साहब को दे दिया था, वो मेरे जानकार थे, उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, जो मेरे 7.5 लाख थे वो भी कॉन्ट्रैक्टर साहब ने रख लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद भी मैंने चू नहीं करा और एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझे पैसे चाहिए या मेरे पैसे मर गए। 7.5 लाख रुपए बहुत होते हैं, आदमी की रूह कांप जाती, दिमाग खराब हो जाता है, नींद भी नहीं आती। 7.5 लाख रुपए बहुत होते हैं और मैंने अपने पैसे 7.5 लाख रुपए सोचो उस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। ठीक है, इतना बड़ा दिल है मेरा, इतना बड़ा दिल रखना पड़ता है। और लेकिन उसके बावजूद भी, इतना मोटा प्रॉफिट होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर साहब ने बहुत हेरा फेरी करी, सरिये से लेके हर चीज में, और खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तभी उनको यहाँ से लात मार के भगा दिया गया। ठीक है, खुद की गलती की वजह से। खैर, ना तो मुझे उसकी खुशी है ना मुझे उसका दुख है। मैं तो अगर मैं उनसे इतना ही खफा था, इतना ही चिढ़ता था, तो मैं उनको प्रोजेक्ट क्यों देता। हालांकि उन्होंने मेरी यहाँ पे बेइज्जती करवा दी पूरी तरीके से, ईशान भाई के सामने भी और हर जगह। मतलब उनके सामने तो बेइज्जती हो ही गई मेरी। मैंने इन पे ट्रस्ट किया लेकिन इन्होंने दगाबाजी, मेरी कमर में छुरा घोंपा है कॉन्ट्रैक्टर ने, मेरी कमर में। ये भाई बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। सीना चौड़ा करके कहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर साहब की फैमिली वाले भी सुनते होंगे, दोस्त भी सुनते होंगे, वो भी सुनते होंगे, कान खोल के सुन लो। इतना ज्यादा विश्वास किया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाया 1 करोड़ का, जिसमें से इतनी मोटी रकम आई, और फिर मेरी कमर पे छुरा घोंपा है, मेरी बेइज्जती होगी। मतलब कि मेरी जो वो थी ना, मतलब साख, मतलब मैं ये भी कहने लायक नहीं रहा कि मैंने कभी भी ईशान भाई को ये नहीं बोला कि ये बहुत गंदा आदमी है कॉन्ट्रैक्टर, या इसने ऐसा कर दिया वैसा कह दिया, क्योंकि वो तो साफ बोलते भाई तू ही तो लाया था, भाई तू ही तो लाया था, तू ही तो बुला के लाया था इनको कॉन्ट्रैक्ट। मुझे पता था, ऐसे ही आता है माइंड में, तो मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। ठीक है, तो फिर भी ये जहर का प्याला था, मैं पी गया, और भगवान ने ठीक करा भाई, इसको यहाँ से भगा दिया, इसका दिमाग ब्लॉक कर दिया भगवान ने, और इसने कुछ काम नहीं किया, साइट भाग गया। अब साइट पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, मजा आ रहा है करने में। हम तो पहले भी सच्चे थे, अब भी सच्चे हैं भाई, खुला खेलते हैं, खुला बोल। तो ये बातें कुछ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। एक तरीका होता है जब घर से बाहर निकले हो ना भाई, हम भी यहाँ रह रहे हैं और बहुत लोग देहरादून में नए आ रहे हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपना शहर अपना गाँव छोड़ के आ रहे हैं, तो यहाँ पे रहने का एक तरीका है। तो अभी भी ऐसी चीज मत करो कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सियल हो। पर हमारे साथ तो पंगे ही दूसरे होते हैं, जैसे वो BMW वाला 20 सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देता है भाई, गुंडे बन रहे हैं, कह रहा ओए उधर खड़ी कर दे, पीछे खड़ी कर दे। वाह, मैंने तो लेकिन हटवाया, हॉर्न मार के हटवाया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए भाई, हटेगा यहाँ से। फिर हटा, तो भाई हमसे तो ऐसे ही लोग टकराते हैं जो जबरदस्ती, जब सिर से ऊपर पानी निकल जाता है ना, तब दिक्कत होती है। अब वो कुत्ते वाला केस देख लो, अब ये दूसरा कुत्ता आया हुआ है, स्कूटी से भी नहीं जा सकते वहाँ पे, पीछे पड़ता है, काटता है, सबूत दिखा रखे हैं, जो मेरे रेगुलर व्यू है ना, व्यूवर्स हैं, वो देखते हैं, पीछे भागता है। अब बताओ करें तो क्या करें, बताओ। तो अपने साथ हम तो बिल्कुल ही, जब अगले वाला आदमी बिल्कुल 100% गलत होता है और हम 100% सही होते हैं, तभी कुछ एक्शन लेता हूँ मैं, और वो एक्शन इतना खतरनाक हो जाता है, फिर तो पुलिस स्टेशन तक बात जाती है। दादी नमस्ते, दादी आ गई। आवाज नहीं आ रहा यार, तो ठीक है, का फोन ही नहीं आ आवाज नहीं आ रहा, बाहर का फोन आ रहा, कोई फोन नहीं उठाना। वो अरे चलो, मॉल चल रही थी आप, चलो लेट हो रहे हैं फिर। सो दोस्तों, शाम के 5:15 बज रहे हैं और यहाँ पर कितना अच्छा क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है, ये देखिए, बेहतरीन। हालांकि मुझे सितंबर अच्छा नहीं लगता, लिटरली सिर्फ यही ऐसा मौसम है सितंबर जो कि अच्छा नहीं लगता, इसको काटना भारी हो जाएगा। 6 तारीख होगी है। चलो चलते हैं मॉल में, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं। चलो लक्ष्मी, जल्दी मम्मी को बुला के लाओ, दूसरा फ़ोन आ गया, अब जाओ। देखो दोस्तों, ये ब्लैक बिच आ गई है यहाँ पे, दिखाता हूँ, देखो किस तरह से नमस्ते करती है, देख के। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर, ये देखो नमस्ते करेगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे नमस्ते करती है ये। अब चली जाएगी भाई। ये नया कवर मंगाया था, बिल्कुल बेस्ट कवर है ये, तो उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा ये होने लगा, तो पता नहीं ये कैसे हो गया यार, कहीं इसको लगाते वक्त तो नहीं हो गया था ये। चलो इसको संभाल के रखना पड़ेगा, वरना एक बार फटना चालू हो गया ये पुराना लगेगा। बाकी फाइनली लक्ष्मी और मम्मी आ गई हैं। चलो चलते हैं। कहाँ चलना है? मॉल में, पैसिफिक वाले में, पैसिफिक में ही चलते हैं, वहीं मिला है कपड़े ठीक, और तो मिलते ना कहीं। सो दोस्तों, पहुँच गए पैसिफिक मॉल में, और 99 मार्केट में है भाई। कभी भी ना ये जो सब्जी काटने का होता है ना, सुनो, लकड़ी का लेना चाहिए हमेशा, प्लास्टिक का नहीं लेना चाहिए, नहीं तो माइक्रो प्लास्टिक जाती है, वो हार्मफुल होता है, ये ठीक है। एक्चुअली जो मेरा भाई है आर्किटेक्ट,
उसका दोस्त है एक राहुल, आर्किटेक्ट राहुल, तो उन्होंने नया घर बनाया है शिमला बाईपास पे, तो उसके लिए गिफ्ट लेने आए हैं आज। कल उनका वो है उद्घाटन घर का, तो सोच रहे हैं क्या गिफ्ट ले, कंफ्यूजन हो रहा है। ये पूरा सेट ये देखो कितने का है, ये है 1445 का है ये। अब इसमें पता नहीं क्या क्या आएगा, ये होगा, ये कटोरी होगी, ये सब है, ये सब है। ये गिफ्ट तो सब देंगे उनको, ये तो कॉमन सा हो रहा है, कुछ अलग डिफरेंट होना चाहिए। सो दोस्तों मार्केट 99 से तो कुछ शॉपिंग कर ली है, और ये देखो अपना देहरादून का प्यारा मॉल, सबसे बेस्ट मॉल है ये यहाँ का। और चलो होम सेंटर में चलते हैं, यहाँ भी इसी तरह 99 मार्केट की तरह यही है भी। होम सेंटर तो सच में ही लाजवाब है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, गिफ्ट के लिए तो बेस्ट है। ये देखो कितने सारे होम सेंटर में ये सोफ़ा मिला है भाई, इतना कंफर्टेबल है, सिर्फ 15,000 रुपये में। रेक्लाइनर वाला सोफ़ा है। कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी बढ़िया मिल जाती है ना, मैंने इस पर बैठ के देखा, इतना अच्छा थाई सपोर्ट, इतना अच्छा सोफ़ा है ये भाई। डस्टबिन देखो कितना प्यारा है। जब मैंने लास्ट टाइम एयरबीएनबी चलाया था तो मैंने इस डस्टबिन पे स्पेशल रिसर्च की थी, तरह तरह के डस्टबिन देखे थे। ये देखो ना, रूम के अंदर भी रखा रहेगा, मतलब बुरा नहीं लगता। ये देखो, और इसमें से बकेट निकल जाती है ऐसे, लेकिन इसमें पॉलीथीन लिपेटनी पड़ती है, पॉलीथीन आती है वो रखनी पड़ती है ताकि ये गंदी ना हो बाल्टी। सिर्फ पॉलीथीन निकालो, छुट्टी। और अभी जो एयरबीएनबी खुलेगा, ईशान अपार्टमेंट होम स्टे उसका नाम रखा हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें भाई हमें ऐसी रखनी पड़ेंगी, फिर देखेंगे, उसकी शॉपिंग करेंगे आराम आराम से। ये सब चीज़ें रखी हुई है ना बाथरूम में जो रखते हैं, ये सब रखा हुआ है यहाँ पे सब। ये म्यूजिक चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा अगर 5 सेकंड से लगातार वीडियो चलाइए, ज़्यादा 5 सेकंड से ज़्यादा। ये साबुन रखने का है, ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं, होम स्टे में ये नहीं आती है, घर के लिए तो ठीक है। ये ब्रश वगैरह रखने का होगा। एयरबीएनबी के एंट्रेंस में ये भी रखवाएंगे, आवाज़ आएगी काफ़ी अच्छी। दोस्तों आज गणेश चतुर्थी है और गणेश जी के दर्शन हो गए, और देखो किताब पढ़ रहे हैं। सबको किताब पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, लेकिन मोबाइल ने ये ख़त्म कर दी है। क्या कह रही हो लक्ष्मी? कैंडल तो हम पे भी है, रखी है घर पे। अस्कन कैंडल है, अस्कन कैंडल, मेरे व्यूवर्स ने दी, सब्सक्राइबर्स ने। हाँ वो भी फ्रेगरेंस है। ये पता है इतनी हार्मफुल होती है, वैसे कुछ कुछ अच्छी होती हैं, हार्मफुल होती है, इनके इंग्रेडिएंट्स अच्छे। एरोमा थाई मसाज, किसी को मसाज करानी हो भाई ये बेस्ट है, प्रोफेशनल है बिल्कुल। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है गोला सिजलर, इनके यहाँ सिजलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, स्पेशली सिजलर्स के लिए है ये। बाकी पूरा फूड कोर्ट है, देख लो आप। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या खाना है, अभी खा के आए थे। आज हमने क्या खाया था घर पे? खिचड़ी खाई थी। मॉल में आए कुछ खाए ना, ऐसा हो नहीं सकता, तो कुछ खा रहे थे भाई, बर्गर खा रहे थे। ये देखो बर्गर खा रही है, सब इसके घर के देखो। तुम्हारी मम्मी भी देखेंगी व्लॉग, भाभी भी देखेगी, सुजल भी देखेगा, और क्या क्या नाम है उनके, सब देख लो कह रही है। बर्गर खा रही है देखो, कोल्ड ड्रिंक भी पी रही है, और मैं तो भाई ये खा रहा हूँ। आज मौका मिल गया, खा रहा हूँ। वैसे मैं ये खाता नहीं हूँ, मैं बाहर का नहीं खाता बिल्कुल भी। A few minutes later. भाई लक्ष्मी ना मेरी शर्ट पहन के ट्राई कर रही थी, और ओ भाई कितनी बड़ी शर्ट है मेरी होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का दिन, और अब व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी दोस्तों आज एक जो क्लाइंट थे, मतलब कि जो प्लॉट देखने आए थे, उन्होंने लास्ट टाइम पे मतलब टोकन नहीं दिया, लेकिन हमने फिर भी उसके बाद डॉक्यूमेंट सारे उनको हैंड ओवर कर दिए, ताकि वो अपने लॉयर से सारे डॉक्यूमेंट चेक करवा सकें। तो क्योंकि जो ऑथोराइज पर्सन थे, जो मेन पर्सन थे, जिनके हाथ में पावर थी ये कहने की कि ठीक है आप टोकन मत दीजिए, और डॉक्यूमेंट सारे उन्होंने दे दिए हैं, तो फिर हमने कुछ बोला। मैंने कहा आप ठीक है, आप टोकन मत दीजिए। वैसे होता ही है, टोकन देते हैं 11,000 का या 50,000 का, फिर उससे क्या होता है कि आप अपने लॉयर से सारे डॉक्यूमेंट चेक करा सकते हैं, और फिर उसके बाद आप फिर एग्रीमेंट करवा लो कुछ पैसे दे के, जैसे 5-10 लाख रुपए दे के एग्रीमेंट की हम 2 महीने में रजिस्ट्री कराएंगे या 3 महीने में। अगर उस टाइम तक आपने रजिस्ट्री करा ली तो ठीक है, वरना आपके सारे पैसे मर जाते हैं और प्लॉट भी नहीं मिलता है। लेकिन या फिर आप डायरेक्ट टोकन दे दीजिए और 2-3 दिन में ही रजिस्ट्री करा लीजिए, या ऐसा होता है। और भाई एक चीज़ और बता दूँ, देहरादून में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्लॉट्स की है कि ओनर नहीं आ रहे हैं ना टोकन लेने। टोकन भी एजेंट ही पकड़ रहा है, या मीडियोकर पकड़ रहा है, या किसी ने प्लॉट उठाया हुआ है वो पकड़ रहा है टोकन, और ओनर का तो पता नहीं चल पाता। ओनर बस कागजों में ही रहता है, ओनर रजिस्ट्री के टाइम पे ही आता है, और भाई इस चक्कर में यहाँ पे काफी फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो ये सबसे आज भी यही दिक्कत थी। वकील साहब बोले ओनर तो है नहीं इसका। मैंने कहा ओनर नहीं है तो बिना ओनर के वो पैसे कैसे दें, ये दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने टोकन नहीं दिया। मैंने भी उनकी गलती नहीं मानी, उनको भी ठीक है बिल्कुल। ज़्यादातर 90% प्रॉपर्टी भाई ऐसी है यहाँ। और ऋषिकेश में ये हाल है कि ऋषिकेश में 90% प्रॉपर्टी पट्टे की हैं या फिर विदाउट म्यूटेशन है, उनको सरकार कभी भी हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। मतलब ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा रिस्क है, और देहरादून में ये काम हो रहे हैं।
प्लॉट सेलिंग इज नॉट सो इजी। सो अभी बस आगे आगे बस यही है कि मैं भी विजय भाई को ये बोल रहा हूँ कि ऐसे ही प्लॉट उठाओ जो छोटे हों, 100 गज से 150 गज के बीच के हों, और जो प्लॉट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगाई हो गई है, और जो प्लॉट बिल्कुल ओनर के, आप जो हम मतलब ओनर के टच में हो, जिसको ओनर को हम जानते हो, ऐसे एजेंट टू एजेंट, एजेंट टू एजेंट एक चैन बन जाती है यहाँ पे, वो भी ठीक नहीं होता है। तो फिलहाल तो मुझे यही कहना था। और हाँ, वो जो आप दो लड़के मेरे को ये बोल रहे थे कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, भाई मैं मेरे लिए स्वाति चौधरी जेएस प्रॉपर्टीज बिल्कुल जेन्युइन है। वो बहुत सालों से यहाँ से शुरू से हैं और अब तक हजारों फैमिली को शिफ्ट करा चुके हैं, कोई शिकायत नहीं है। ये छोटी मोटी शिकायत होती है जब लोगों को डील करना नहीं आता, ठीक है। तो आई एम रियली प्राउड ऑन देम, और मैं उनको बिजनेस देता हूँ और देता रहूंगा। किसी एक दो के चक्कर में और इन लोगों के चक्कर में ऐसा नहीं है कि मैं उनको बिजनेस ना दूं, मैं हमेशा खुल के उनका नंबर देता हूं। और डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजय भाई का नंबर है जो कि प्लॉट एक्सपर्ट है, प्लॉट ही प्लॉट है उनके पास यहाँ पे आसपास। और स्वाति जी फ्लैट्स की एक्सपर्ट हैं, और सोबित का भी नंबर दिया है। किसी को टैक्सी सर्विस चाहिए, यहाँ पे कैब वगैरह चाहिए, स्विफ्ट डिजायर चाहिए, वैगनर चाहिए, तो सोबित को कॉन्टैक्ट कर लेना। तो फिलहाल तो आज का दिन यही था। और भाई एक कांड हो गया था, वो जो मैंने नंबर दिखा रहा था ना, जिन लड़कों ने अपनी स्कूटी के पीछे वो नंबर हाइड कर रखा था, और फिर सुनने में आया था लड़ाई वड़ाई करने ही आ रखे थे यहाँ पे। अब भाई कुछ भी हो सकता है, उनके पास तमंचा वगैरह भी हो सकता है। तो फिर वो भाग गए थे। फिर बाद में मैं उसी दुकान पे बैठा था, कोई लॉयर आने थे जो मतलब इस प्लॉट की डील कर रहे हैं। तभी भाई वो 3 बाइक आई, तीनों पे 3 लड़के, 4 लड़के बैठ के, 12-13 लड़के एकदम से दुकान में आ गए। मुझे तो ऐसा लगा भाई आज तो इन्होंने पीट दिया मेरे को। मैंने भी तुरंत अपना वो सेल्फ डिफेंसिव वीपन एकदम से उठा लिया और तुरंत खड़ा होकर तुरंत निकला मैं, और फिर कार में बैठ गया जाके। तो कुछ भी हो सकता था। हालांकि वो मुझे पीटने नहीं आए, वो किसी और के चक्कर में थे। कुछ कॉलेजों वालों की आपस में लड़ाई रहती है, और यहाँ पे भी चल जाती है भाई गोलियां। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर से आए थे लड़के, किसी को पीटने किसी ने बुलाए थे, तो वहाँ पे गोलियां चल गई थी किरसाली चौक पे। और यहाँ भी ये भी सहारनपुर के ही थे सारे लड़के। हालांकि सहारनपुर के लोग बहुत नरम स्वभाव के होते हैं और इतनी लड़ाइयाँ नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू जैसे मेरठ मुजफ्फरनगर साइड हो गया है। यहाँ पर थोड़ा मतलब बिजनौर के लोग हो गए या सहारनपुर के लोग हो गए, वो थोड़ा नरम स्वभाव के हैं। और मैं तो हमेशा बड़ाई ही करता हूँ इन लोगों की। पर मैं आज अचंभे में रह गया कि यूपी 11 नंबर और ऐसे हाइड कर रखा और ऐसे खड़ा है भाई। चलो खैर, चलता रहता है ये सब तो। बाकी चलो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।